जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम KMJM और नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट का तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप लोगों को एक ऐसी जानकारी जो आपको मालूम रख के भी अनजान है और आप लोगों तक इस बात की इंटीमेशन पहुंचने के बाद भी आप लापरवाही में हैं और देखी में हैं, क्योंकि हमारे तेलंगाना के अंदर हाइड्रा यानी कि जो तालाबों की ज़मीन जितना एरिया तालाबों का है, इसको हाइड्रा के नाम से बोल रहे हैं। हाइड्रा, इसकी टीम अलग है। इसका इंटीमेशन किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को। सुबह घर के सामने बुलडोजर आए तक भी किसी को भी इसका इंटीमेशन नहीं दिया जा रहा है। हाइड्रा हाईलाइट मचा रहा है। आप लोगों को मालूम है, पूरे हैदराबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर हाइड्रा धूम मचा रहा है, क्योंकि जितने तालाबों के ज़मीना है, कोई 100 एकड़ की है, कोई 200 एकड़ की है, कोई 500 एकड़ की है, कोई 180 एकड़ की है, कोई 170 एकड़ की है, पूरे तेलंगाना के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रा धूम मचाकर बुलडोजर घर तोड़ने में लगे वाला है। क्या यूपी बिहार में क्या मुसलमानों के घर बोल के तोड़ने में लगे वाला है। दिल्ली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के मकानों को तोड़ने को क्या बोलते सो लगे वाला है। फिर बोलते सो बम्बई के अंदर विदाउट परमिशन माले बन रहे बोल के वहां तोड़ने में लगे वाला है। यानी कि टोटल इसी तरह से क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या गवर्नमेंट लैंड्स जितने कब्जा हो गए वो सारे लैंड्स को वापस लेना चाहती है। मेन मुद्दा ये है, गवर्नमेंट जितने गवर्नमेंट लैंड्स है वो वापस गवर्नमेंट लेना चाहती है। हर जगह पे हर अलग अलग नाम देकर। एक मिसाल देके बताता हूँ। हम तेलंगाना के अंदर फल्ली बोलते, महाराष्ट्र के अंदर उसको सेंगदाना बोलते, आंध्र के अंदर उसको पल्ली पलकुलू बोलते, और गुजरात के अंदर उसको जो है सो क्या बोलते मूंगफली बोलते। तो इसी तरह से जैसा कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे शक्कर बोलते, वहाँ चीनी बोलते, और कोई जगह पे और बोलते हैं। तो इसी तरह से हर जगह पे अलग अलग इसको नाम देकर क्या गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट अपनी लैंड वापस लेना चाह रही है। और किस वजह से? क्योंकि एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। सही इस वजह से है, गवर्नमेंट कर रही सो काम क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, जहाँ पानी की होंदे, ज़मीन की होंदे और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं है, हाइसो लैंड पूरी तो रहन रख दी सो है। अब गलत इस वजह से है कि वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग बस गए, बहुत सारे अमीर लोग बस गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन गए, बहुत सारे फैक्ट्रीज बन गए। वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं गरीब लोग तबका वहाँ पे बस गया सो है। इनका नुकसान है, उनका फायदा है। तो ये हाइड्रा जो है हर जगह चल रहा है, खाली तेलंगाना में नहीं। तेलंगाना में इसको हाइड्रा का नाम दिया गया है क्या। और ये हाइड्रा हमारे रेवंत रेड्डी साहब के थ्रू ये हाइड्रा धूम मचा रहा है। आप लोगों को इस चीज की जानकारी कर लेना चाहिए कि आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान, घर, दुकान, बिल्डिंग, जायदाद, फैक्ट्री, इंडस्ट्री किस एरिया में है। मिसाल के तौर पे अगर मान लो कि आपका वहां पे 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ अगर उस रकबा है, वो हाइड्रा में है, तालाब के एरिया में है, तालाब के सर्वे में है, तो आप अपनी बचाव किस तरह से कर सकते हैं, आप बचने के लिए किस तरह से उसकी जानकारी कर सकते हैं, उसकी तहकीक कीजिए और उसके बारे में मालूमात कीजिए। आप होशियार रहिए। ये ना बोलो कि कल के दिन हमको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि ये हाइड्रा धूम मचा रहा सो है। और आपकी ज़मीन, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका घर किस एरिया में आ रहा, पहले इसकी जानकारी ज़रूर कर लो। क्योंकि मैं भी बहुत सारी जगह पे गया, बहुत सारी जगह पे तहकीक करा। मिसाल के तौर पे क्या बहुत सारी जगहों के मैं नाम लेना चाह रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं नए नाम नहीं लेता हूं क्या। तो ऐसे कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि 10, 20, 40, 50 एकड़ का तालाब नहीं बचा, वहां 200 एकड़ तालाब की जमीन है जो हाइड्रा के अंदर आ रही है, तालाब के सर्वे नंबर में आ रही है क्या। तो आप ऐसी जमीन
और ऐसे तालाब के सर्वे नंबर में आपका मकान, दुकान, गाड़ी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री अगर कुछ आ रही, आपका फंक्शन हॉल, अगर आपका कोई भी प्लॉट, ज़मीन, खेत अगर कुछ भी आ रहा तो आप जानकारी कर लो, होशियार बन जाओ और उसकी जागरूकता लोगों तक भी फैलाओ कि आगे हम क्या करना चाहिए, किस तरह से एकता बनाना चाहिए और किस तरह से हम इस चीज़ को क्या हैंडल करना चाहिए। हल्के में भी मत लो, धोखे में भी मत रहो कि ये मान के चलेंगे कि हैदराबाद में होगा, ये निज़ामाबाद में होगा, कल के दिन बोधन में नहीं आएगा, कल के दिन बांसवाड़े में नहीं आएगा, कल के दिन करोटला में, मिटपल्ली में, जगत्याल में, क्या बोलते हैं महबूब नगर में ये नहीं आएगा। ऐसा आप लोग गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि हमारी हैदराबाद की राजधानी है और तेलंगाना है। जब हैदराबाद में राजधानी में आ सकता तो हम भी वही राजधानी में है, वही तेलंगाना में हर जगह आ सकता। हो सकता कुछ आगे कुछ पीछे, ना आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आया तो आप किस तरह से बच सकते इसकी आप जागरूकता आपके पास होना चाहिए। आप इसको हैंडल करना चाहिए, हल्के में भी मत लो और धेकी में, लापरवाही में भी मत रहो। बस मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा, बहुत बोलने की बातें तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा। इसकी टॉपिक और कोई दूसरे वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग जानकारी और जागरूक बन के बच सकते हैं। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आप लापरवाही में, धेकी में और गलतफहमी में मत रहो। बस इतना बोलते हुए, आपकी ज़मीन, आपका घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, इंडस्ट्री अगर आपकी तालाब के एरिया में, तालाब के सर्वे नंबर में आ रही है, क्या कि 100 एकड़ के, 200 एकड़ के, 300 एकड़ के, 80 एकड़ के, क्या बोलते हैं 180 एकड़ के, 150 एकड़ के, 250 एकड़ के, 400 एकड़ के, 300 एकड़ के, अगर ऐसे तालाबों के सर्वे में आ रही तो आप क्या करना चाहिए, आप जागरूक बनिए और अपने एरिया के लोगों को पहले जागरूकता फैलाइए। बस इतना कहते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।